देवघर नगर निगम के द्वारा 44 गांवों का अधिग्रहण कर उसे वार्ड में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें एक गोपालपुर गांव भी है। गोपालपुर गांव को अधिग्रहण कर वार्ड में तो कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। और वहीं यहाँ ग्रामीण लोग काफी विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गोपालपुर गांव है, जहाँ पे लगातार यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है कि वार्ड में जबरन जो है इसको शामिल कर लिया गया है। और अभी हम गांव में हैं, आप देख सकते हैं काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं, सभी विरोध में हैं, चूंकि जानते हैं कि वार्ड में शामिल होने के बाद नगर निगम के द्वारा काफी कुछ सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हमारे बीच देख सकते हैं काफी महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हैं ग्रामीण वो सभी हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देवनंदन झा जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि देवनंदन जी, आप लोग लगातार हम देखते आ रहे हैं कि ग्रामीण लोग काफी विरोध कर रहे हैं कि भाई वार्ड में क्यों शामिल किया गया गांव को, तो आखिर क्या कारण है? आप लोग जो विरोध जता रहे हैं, क्या कारण है? 2010 में देवघर नगर निगम का गठन हुआ। देवघर प्रखंड के 36 ग्राम एवं महनपुर प्रखंड के 8 ग्रामों को मिलाकर देवघर नगर निगम का गठन 2010 में किया गया, जिसमें जहां एक और सरकार नियम बनाती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के पदाधिकारी नियम के विरुद्ध कार्य किया करते हैं, जिसका ताजा उदाहरण यह है। लार्जर अर्बन डेवलपमेंट रेगुलेशन 15 जुलाई 2006 झारखंड गजट संख्या 405 दिनांक 22 जुलाई 2006 में लार्जर अर्बन एरिया के लिए 9 मानक तैयार किए गए हैं, जिसमें एक भी मानक गोपालपुर पूर्ति नहीं करता है। लार्जर अर्बन डेवलपमेंट रेगुलेशन 15 जुलाई 6 झारखंड गजट संख्या 405 दिनांक 22 जुलाई 2006 में स्पष्ट उल्लेखित है कि जिस गांव के कुल क्षेत्र भूमि के क्षेत्रफल में से 10% से ज्यादा कृषि योग्य भूमि होगा, वैसे ग्रामों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि जस्ट उसके विपरीत में यह कार्य किया गया है। यह 44 गांव में अधिकांशतः भूमि कृषि योग्य भूमि है। हम सबसे पहले उदाहरण स्वरूप पेश करना चाहेंगे गोपालपुर की बात। देवघर अंचल अधिकारी जो लैंड के ऑनर होते हैं अपने अंचल क्षेत्र के, उनके द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है कि गोपालपुर में 90% भूमि कृषि योग्य भूमि है, 90% कृषक कृषि पर आधारित हैं। फिर भी नियम की अनदेखी कर गोपालपुर को नगर निगम में शामिल कर लिया गया। लेकिन शामिल तो कर लिया गया, पर गोपालपुर गांव को शहरी रूप आज तक नहीं मिल सका। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सुविधाओं कृषि योजनाओं से वंचित जरूर कर दिया गया, जिसका ताजा उदाहरण है गोपालपुर की पूरी खेत आज 10-12 वर्षों से सूखे हैं, खेत में पौधा उगाए हैं, खेती पर किसान भूखमरी के कगार पर है, जिसकी सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं। जहां सरकार एक और कृषि योग्य भूमि को कृषकों को उत्थान के लिए उनके लिए तरह की योजनाएं बनाते हैं, तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, वही नगर निगम क्षेत्र के किसानों को, नगर निगम क्षेत्र के कृषियों की भूमि को अनदेखी कर रहे हैं। रीजन यह है कि ये नगर निगम में है, तो नगर निगम में शामिल कर हम लोगों को वरदान नहीं अभिशाप मिला है। तौर पर नगर निगम में शामिल कर लोग मान रहे हैं कि इसे अभिशाप के रूप में, चूंकि 90% यहाँ पे जितने ग्रामीण हैं कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि योजनाओं से इन्हें वंचित हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। ये बताइए चाचा कि जो गांव को है गोपालपुर गांव को आपका शामिल कर दिया गया नगर निगम में, क्या नगर निगम की सारी सुविधाएं आप लोग को मिल रहा है? हम लोगों को सुविधा तो कुछ नहीं मिल रहा है। पानी का दिक्कत है, नाला का दिक्कत है, खेती हुआ नहीं, ग्रीन कार्ड बना है उसमें भी हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। 6 महीना से राशन नहीं मिला है। बढ़िया आदमी था, उसका लाल कार्ड बन गया। अब बोलिए क्या सुविधा है हम लोगों के साथ और क्या होना चाहिए? तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम लोगों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। परवरिश कैसे चलेगा? यहाँ पे एक महिला है ग्रामीण, इनसे जानते हैं। आप इधर आइए, थोड़ा सा हम जानते हैं, इन महिला से जानते हैं कि जी बताइए कि गोपालपुर को नगर निगम में शामिल तो कर दिया गया, हाँ। क्या नगर निगम में जो सुविधा मिलना चाहिए क्या ग्रामीण लोग को मिल रहा है? आप लोग कुछ नहीं मिल रहा है, खाली शामिल कर दिया गया। जो बढ़िया आदमी है उसको लाल कार्ड बन गया, और जो
गरीब सा उसको ग्रीन कार्ड बना दिया, 6 महीना से राशन भी नहीं मिला है। न खेत में उपजा हुआ, देख लीजिए हम लोग के सामने क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आप बताइए कि यहाँ नगर निगम में आपके गांव को शामिल कर लिया गया, आप लोग कितना मतलब विरोध कर रहे हैं? हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चा लोग का रोड का रास्ता भी स्कूल का नहीं है। बच्चा लोग को बहुत परेशानी होता है स्कूल जाने के लिए। छोटा छोटा बच्चा जाते हैं जंगल में, बहुत डर लगता है, नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल। निश्चित तौर पे एक और महिला है, इनसे भी हम जानते हैं। क्या चाची, गांव को जो है नगर निगम में शामिल कर दिया गया, क्या कुछ सुविधा मिला है? ना कोई सुविधा ना, कोई सुविधा नहीं भे रहल छै यार। हमरा कते ये देखे छै घर दुआर सब ढही ढमने धरे गेल छै, एकदम कोच के यहाँ कोई सुविधा नहीं छै। प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला? ना नहीं मिला, कुछ नहीं। उसको मिल रहा है, जो नहीं है उसका नहीं। हमको मिला है लेकिन इन लोग को नहीं मिला है। बोले जो कुछ आदमी को मिला, कुछ आदमी को नहीं मिला। जिसका मुंह है उसका ठीक है, खाना मिल रहा है, और जिसका मुंह नहीं है उसका खाना नहीं मिलेगा। मतलब कुछ एक लोगों को पीएम आवास भी मिला है, लेकिन बहुत लोग आज भी कई सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ पे एक जगह है, जानते हैं कि गांव को जो है गोपालपुर गांव को जो अधिग्रहण कर वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे हमें आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? विरोध करने का ये कारण है कि जितना हम लोगों को सुविधा चाहिए, हम लोग एक ग्रामीण स्तर के हैं, हम लोग किसान वर्ग के हैं, और इसमें जो है सो माने टैक्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ये है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर यदि इससे हम लोगों को वंचित ही रखा जाए तो बढ़िया रहे। अब देखिए, एक स्कूल है हमारे यहाँ, एक स्कूल है, उसमें रोड नहीं है, बच्चे को आने जाने में कितना असुविधा होता है। उसके बाद नाला नहीं है, देखिए माने पानी जो है सो घर में घुस जाता है। बहुत सारी असुविधा है जो कि क्या कहा जाए, इसमें कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि अगर यदि इससे वंचित हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है। ये बताइए कि आप लोग लगातार हम देखते आ रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि ये वार्ड में जबरन शामिल कर दिया गया, नगर निगम में अधिग्रहण कर शामिल कर दिया गया वार्ड में। ग्रामीण क्या सुविधा से वंचित है या क्या दिक्कत है जो आप देख रहे हैं कि सारा चीज का सुविधा हम लोग को नहीं है। सबसे पहले बारिश अगर होगा तो ये घर में पानी घुस जाता है, नाला नहीं है। और उसके बाद थोड़ा दूर तक दे जाइए तो रोड भी नहीं है। और स्कूल जो है, अगर बारिश हो जाएगा तो बच्चा भी स्कूल जाने में वंचित हो जाता है। कोई चीज का हम लोग का यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है। और रही सवाल क्या मतलब अभी टैक्स, तो यहाँ पे जो है सब मतलब ऑटो चला रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई किसान है। बारिश भी नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि इतना टैक्स सरकार को कहाँ से देंगे। यही सब हम लोग के साथ समस्या है। अगर हम लोग को नगर निगम में लिया गया तो सारा चीज का तो व्यवस्था भी तो होना चाहिए, तो व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नगर निगम से हम लोग को वंचित किया जाए। लेकिन कितना बार अभी तक आप लोगों ने जो है जिला प्रशासन से या नगर आयुक्त से गुहार लगाया है कि इसको अधिग्रहण जो किया गया इसको वापस लिया जाए फिर से ग्रामीण? हम लोग तो बहुत बार मतलब जिला प्रशासन डीसी साहब से भी आग्रह किए थे कि हम लोग को मतलब नगर निगम में नहीं लिया जाए, हम लोग को पंचायत में ही रहा जाए। बहुत बार 8-10 बार हम लोग लगभग किए हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई हम लोग के तरफ से नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कई बार इन लोगों ने जिला प्रशासन, नगर आयुक्त सबसे मुलाकात कर आवेदन देकर फिर से ग्रामीण को जो है वार्ड से हटाकर ग्रामीण परिवेश में ही करने का ये किया गया है। हमारे बीच और भी कई ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। जी बताइए कि आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि जबरन नगर निगम के द्वारा जो है अधिग्रहण कर इस गांव को शामिल कर लिया गया है वार्ड में, तो ऐसे में क्या कारण है? सुविधा जाहिर सा बात है, अगर नगर निगम में शामिल किया गया सुविधा भी मिलेगा। हम लोग यदि नगर निगम में हो जाते हैं तो टैक्स देने के लायक हम लोग नहीं है, क्योंकि हम एक टोटो चालक है। टोटो में कितना आमदनी है और क्या कर सकते हैं ये तो हम बता नहीं सकते हैं। खाने भर का पैसा नहीं होता, किसी दिन होता है किसी दिन नहीं होता है, तो हम लोग टैक्स कहाँ से भरेंगे? टैक्स भरने के लिए तो आयतन चाहिए कुछ, वो तो है नहीं। तो कितना बार से आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं? लगातार अभी मैंने 10 साल से हम लोग कहते आ रहे हैं कि हम लोग हट जाए। आप 10 साल से लगातार यहाँ पे ग्रामीण इसका विरोध कर रहा है। आप देख सकते हैं आज भी कई ग्रामीण जो है खपड़ेल के घर में रहने के लिए मतलब मजबूर हो रहे हैं। और क्या परिवेश आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण रह रहे हैं, क्योंकि आज भी कई लोगों को पीएम आवास नहीं मिला है, जिसके कारण आज भी कई लोग
इससे पीएम आवास योजनाओं से वंचित हैं और ग्रामीण क्षेत्र का जो जितने भी वासी हैं काफी नाराज हैं, क्योंकि नगर निगम में शामिल तो कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग कृषक हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जानते हैं कि बताइए चाचा कि क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत तो यहाँ बहुत कुछ है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, खाने कमाने में जितना खाते कमाते हैं उतना ही पेट चलता है। और जो है सो देखिए अभी सब हर जगह किसान को सूखाग्रस्त जो है सो घोषित करके दिया जा रहा है पैसा, और हम लोग जो है सो अभी उससे भी वंचित हैं। यही हालत है यहाँ का। निश्चित तौर पर यहाँ पे ग्रामीण काफी परेशान है। जब से वार्ड में शामिल हुआ है, जितने भी कृषक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के वासी हैं, सभी परेशान हैं। लोग चाह रहे हैं कि फिर से जो अधिकृत किया गया है उसको फिर से जो है इसको वापस लिया जाए। फिलहाल लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका पब्लिक रिपोर्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम अभी गोपालपुर गांव में आए हुए हैं, जिन्हें जो नगर निगम के द्वारा अधिग्रहण कर वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और पिछले 10 साल से गांव वाले जो हैं, ग्रामीण जो हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि वापस इन्हें फिर से ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में ही रहा जाए, क्योंकि वार्ड में ये लायक नहीं है। जो सुविधा होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि बच्चे जो भी जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रोड का नहीं बना, ये ग्रामीण क्षेत्र का रोड है और ये सीधा स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं रोड अभी भी कच्ची है और क्या हालत है रोड का, आप देख सकते हैं। पूरा जंगली इलाका होते हुए गुजरना पड़ता है जितने भी स्कूल के छात्र हैं। और यहाँ पे अन्य लोगों से भी फिर से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि नगर निगम तो जो है बन गया है, बावजूद जो है सुविधा नहीं मिला है, सड़क पक्की नहीं बन पाया है। इसमें तो सारा कुछ मतलब ये सोचना चाहिए कि मतलब देखिए नगर निगम है तो आखिर में सब चीज का व्यवस्था होना चाहिए। पानी हम लोग जो है मतलब 2-3 किलोमीटर बगल से लाते हैं, स्टेडियम से या चमारेडी से। पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि स्कूल जो है मतलब सब विद्यार्थी लोग जो जाते हैं पढ़ने के लिए, इस जगह जब पानी वर्षा में जमा हो जाए तो मतलब जाने में भी बहुत परिश्रम हो रहा है। हाँ, और उसके बाद नाला भी नहीं है कि जहां तक कि मतलब बारिश जब होता पूरा घर में ही पानी घुस जाता है। और इतना गंदगी होता है कि मतलब हम लोग को रहने में भी बेचैन हो रहा है। और क्या कहें। निश्चित तौर पर काफी समस्याओं से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी काफी रूबरू हो रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ समस्या होती रहती है। यहाँ पे फिर से हम जानना चाहेंगे, ये बताइए कि लगातार आप पिछले 10 सालों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नगर निगम से, जिला प्रशासन से, यहाँ तक कि हाई कोर्ट से भी लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में क्या अभी तक नगर निगम के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है? क्या समस्या मुख्य रूप से आ रहा है? हम लोगों को कुछ सुविधा ही नहीं मिल रहा है। सुविधा जैसे पेयजल है, पेयजल का आयतन नहीं है, रोड सही ढंग से नहीं है, नाला नहीं है। पानी सप्लाई का मिलता है? नहीं, पानी सप्लाई यहाँ है ही नहीं। पेयजल के लिए दूसरी जगह से पानी लाना पड़ता है, ये स्टेडियम या चमारेडी से बगल गांव से लाना पड़ता है। तो हम लोग को क्या सुविधा मिला? कुछ नहीं। लोग जो है नदी नहाने के लिए जाती है, नहाने के लिए नदी जाती है औरत लोग। मतलब पानी का भी समस्या काफी बना हुआ है। जो सप्लाई वाटर जो पहुंचाया जाता है नगर निगम के द्वारा, आज तक वो सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण पानी और पेयजल के काफी किल्लत होता है। लोग दूर दराज से जाकर पानी लाते हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसका उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि चाचा नगर निगम में तो आपका गांव शामिल हो गया है, तो दुख है कि अच्छा लग रहा है? कि नहीं, पूरा दुख है। अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सुविधा यहाँ मैंने नहीं मिल पा रहा है। देखिए स्कूल का रास्ता बच्चे सब जाते हैं, बरसात में इतना कच्चड़ हो जाता है कि स्कूल में जो है सो बच्चा जा नहीं पाता। यहाँ रोड की भी सुविधा नहीं है स्कूल जाने आने का। यही सब समस्या है, बहुत कुछ हम लोगों के साथ है। तो आप लोग कई बार हम देखे हैं कि विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। हाँ, बहुत बार विरोध में हम लोग किए हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। हम लोग दुख का दुख में ही रह रहे हैं। इससे भला था पहले जो किसान वर्ग में थे वही होना चाहिए। अब नगर निगम में शामिल कर लिया गया है, तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? हाँ, दिक्कतें तो आ रही है। पहले जो है सो हम लोग ग्रामीण में जो है मुखिया वगैरह था तो कुछ दुखड़ा सुन के जो है सो काम किया करते थे, लेकिन अभी कहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप बिजली का बिल है, पंचायत से हटा देने के बाद जो है काफी समस्या आ रही है, चाहे टैक्स की समस्या हो, पानी की समस्या हो,
पेयजल की समस्या। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, इन लोगों से भी हम जानते हैं। आप बेटा पढ़ते हो? हाँ। कौन क्लास में? 3। तो स्कूल आप लोग जो जाते हो, ये चीज बताइए, स्कूल कैसे, ये कच्ची रोड से जाते हो? हाँ। कोई सुविधा नहीं है? नहीं। क्या दिक्कतें आता है? कल तो यहाँ पे जब पानी पड़ जाता है पूरा कीचड़ आ जाता है। पूरा कीचड़ भर जाता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये रोड किस तरह का है। ये रोड स्कूल की ओर जाता है और जब पानी पड़ता है तो पूरी तरह से जो है ये रोड कीचड़ नुमा हो जाता है। देखिए, आप पानी ले जाने के लिए देख सकते हैं दूर दराज से लोग पानी ले रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। आप देखिए कि साइकिल में डिब्बा को लेकर देखिए, कई डिब्बा लेके रखे हुए हैं पानी ले जाने के लिए। यहाँ पे ग्रामीण, ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ से करीब 1 किलोमीटर जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पानी लाने के लिए, पीने का पानी। पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है? नहीं, पानी की सुविधा नहीं मिल रहा है। पीने के लिए हम लोग 1 किलोमीटर से लेकिन नगर निगम के द्वारा जो है सब जगह सप्लाई वाटर दिया जा रहा है। तो आप लोग को सप्लाई वाटर अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। तो कंप्लेन किए हैं आप लोग? कंप्लेन किनसे करें? कंप्लेन करने से कोई सुनता ही नहीं, तो कंप्लेन किससे किया जाए? कोई सुनाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले जो पंचायत में थे सही था? पंचायत तो सही था ही, पंचायत तो सही था ही। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी लाने के लिए आप साइकिल से जा रहे हैं और दूर दराज से साइकिल से जो है पानी लाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी ग्रामीण हैं गोपालपुर के, काफी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। और हमारे बीच देवनंदन जी हैं। देवनंदन जी, आप लोग काफी जद्दोजहद कर रहे हैं कि वार्ड में जबरन जो है अधिग्रहण करके इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन क्या सुविधा मिल पाया उस हिसाब से अभी तक? और क्या, कहाँ तक लड़ाई लड़ी अभी आपको? सरकार के द्वारा निर्धारित नियम कानून के विपरीत देवघर नगर निगम में गोपालपुर ग्राम को शामिल कर लिए जाने की तिथि से लगातार हम सभी गोपालपुर ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। 2010 में जब देवघर नगर निगम का गठन हुआ, गठन होने के बाद आपत्ति के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया था। किन्हीं को कोई आपत्ति हो, सुझाव हो तो आपत्ति या सुझाव समर्पित करें, जिसके आलोक में गोपालपुर से हम लोग सभी ग्रामीण, कालीपुर से कालीपुर के ग्रामीण, चितौलौड़िया से चितौलौड़िया के ग्रामीण, कुंडा से कुंडा के ग्रामीण के द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया। आपत्ति दर्ज कराने के बाद इंडोर स्टेडियम देवघर में हम लोगों को नोटिस देकर बुलाया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात हम सभी ग्रामीण वहां पहुंचे, अपना अपना पक्ष रखे। हम लोगों के पक्ष को लिखा गया, लेकिन सभी के पक्षों को निराधार करार देते हुए नगर निगम में शामिल कर लिए जाने की अनुशंसा कर दी गई जिला प्रशासन के द्वारा। तत्पश्चात देवघर नगर निगम में 44 गांवों को शामिल कर नगर निगम का गठन कर लिया गया। तत्पश्चात नगर निगम गठन कर लिए जाने के पश्चात हम सभी ग्रामीणों के द्वारा लगातार विरोध किया गया। विरोध के क्रम में ये हमको बताइए कि जब लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे, आपने कई जगह आवेदन दिया, क्या उसका कोई लेटर का या कुछ उसका प्रभाव आया, कुछ भी फर्क पड़ा आप लोग को? लगातार विरोध किए जाने के बाद भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोगों के मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। 2013 में माननीय श्री सुरेश पासवान जी, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, वो नगर विकास विभाग के मंत्री थे, जो हम लोगों के स्थानीय विधायक और नगर विकास विभाग के मंत्री भी थे और हम लोगों के अभिभावक भी हैं। उनके पास जब ये मामला गया तो वो जांच का आदेश दिए। जांच हुई। जांच के क्रम में देवघर जिला प्रशासन के द्वारा 2 बार त्रिसदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी से जांच कराई गई। जांच कमेटी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त देवघर के द्वारा 2 बार नगर विकास विभाग को देवघर नगर निगम से गोपालपुर ग्राम को अलग कर पंचायत में शामिल करने की अनुशंसा की गई, लेकिन पूरा मामले को लंबित कर दिया गया। ये बताइए कि नगर विकास विभाग के द्वारा लगातार आप लोग के द्वारा आवेदन पर जो है संज्ञान में लिया गया और उसको अलग करने के लिए बात भी आई, उसके बावजूद गांव को वार्ड में ही रखा गया शामिल कर। तो ऐसे में कहां तक आप लोग लड़ाई लड़े और किस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं इसको फिर से पंचायत में शामिल करने? उसके बाद हम सभी ग्रामीण नगर विकास विभाग गए। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय से मिले, मामले से हम लोगों ने अवगत कराया और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर उनसे कहा कि अगर मामले को दबाने की कोशिश की गई तो हम अंजाम बुरा होगा। हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तब हर पार के नगर विकास विभाग के द्वारा
नगर आयुक्त को पत्र निर्गत किया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा अनुशंसा कर दी गई है, नगर निगम के बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव पारित कर भेजना सुनिश्चित करें। इस पत्र के आलोक में देवघर नगर निगम के 36 वार्डों के 36 वार्ड पार्षदों में से माननीय 31 वार्ड पार्षदों के द्वारा 2 बार अनुशंसा कर दी गई। देवघर नगर निगम से गोपालपुर गांव को अलग कर पंचायत में शामिल करने की अनुशंसा देवघर नगर निगम के 31 वार्ड पार्षदों के द्वारा 2 बार नगर विकास विभाग से कर दी गई। फिर भी मामले को दबा दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां भी मामले को पूरे विधानसभा में लंबित कर दिया गया, जबकि जब पॉजिटिव प्रश्न का जवाब पॉजिटिव मिले तो विधानसभा अध्यक्ष जी अधिकृत हैं आदेश पारित करने के लिए, लेकिन उन्होंने आदेश पारित नहीं किया, मामले को वहां भी दबा गया। इस तरह हम लोग एक चीज बताइए, सुनने में आया कि आप लोग जो है कि हाई कोर्ट तक का मामला लेके गए हैं कि भाई फिर से इसको पंचायत में शामिल कर लिया जाए, फिर से इसको जो है किया जाए। हाँ, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में हम याचिका दायर किए हैं WP 4818/2013, जिसमें जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के द्वारा अपना पक्ष भी रखा जा चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई के लिए लिस्ट में नहीं आया है, लिस्ट में आते ही सुनवाई होगी और उम्मीद है कि झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा। तो आप लोग क्या उसी के आस में अभी तक हैं कि झारखंड न्यायालय के द्वारा जो है न्याय मिले और फिर से इस काम को जो है पंचायत में शामिल किया जाए? जब राज्य सरकार सारी कार्रवाई पूरी होने के बावजूद भी राज्य सरकार के मामले को लंबित रखा जाता है, राज्य सरकार से न्याय नहीं मिलता है, तो एक अंतिम विकल्प न्यायालय पर ही बनता है। तो हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय से उम्मीद रखते हैं कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। निश्चित तौर पर सभी न्याय की आस में है। जिस तरह का सुविधा मिलना चाहिए नगर निगम के द्वारा वो नहीं मिल पा रहा है, चाहे पानी की समस्या हो, नाले की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, कई यहाँ पे समस्या है और जनहित को लेकर कई बार आप लोग लड़ाई लड़े हैं और लगातार लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह का आशा रखते हैं कि नगर निगम आप लोग को सुविधा दे ताकि आप लोग हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग पंचायत में ही रहना चाहते हैं, काहे कि हम लोग ऑटो चालक हैं। बहुत हमारे गांव में मतलब आदिवासी में भी हैं, हरिजन भी हैं, सब किसान लोग हैं, मिट्टी काट के किसी तरह गुजारा अपना बाल बच्चा का पोषण पालन कर रहे हैं। इतना टैक्स हम लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए क्या चीज का टैक्स आप लोग को ज्यादा मिल रहा है? मतलब घर का है, अभी तो मतलब घर का है, जमीन का हम लोग टैक्स तो नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग पंचायत में ही रहने के लिए सक्षम है। ये नहीं हम लोग की मतलब पर डे 1500 रुपया कमा लेंगे। हो सकता है कि मतलब किसी दिन 50 रुपया कमाएंगे, किसी दिन 10 रुपया कमाएंगे, तो उसी में हम लोग को बाल बच्चा का भी पोषण पालन करना है, पढ़ाना लिखाना भी है। हाँ, तो कैसे हम लोग अपना मतलब इतना टैक्स दे पाएंगे? तो जिला प्रशासन से यही हम लोग का आग्रह है कि हम लोग को पंचायत में ही रखा जाए। अगर बावजूद अभी चूंकि 10 साल हो गए आप लोग के लड़ाई लड़ने के बावजूद और अभी तक आप लोग को न्याय नहीं मिला, फिर से इनको पंचायत में इस गांव को नहीं शामिल किया गया, ऐसे में बावजूद नहीं शामिल किया जाता तो किस तरह का आंदोलन रहेगा? ये तो मतलब हाई कोर्ट में जो चल रहे हैं अभी वहाँ के मतलब वहाँ जजमेंट के ऊपर भी है। अब जो भी उच्च न्यायालय फैसला देंगे हम लोग तो उनका शरण में गए हैं, वही अब जो न्याय करेंगे। हाँ, इसी पर हम लोग आधारित हैं। निश्चित तौर पर आज भी गोपालपुर गांव जो है हाई कोर्ट के जजमेंट के इंतजार में है। आज भी ये लोग चाह रहे हैं कि इस गांव को पुनः पंचायत में शामिल किया जाए, चूंकि वार्ड में शामिल तो कर दिया गया है नगर निगम के द्वारा, लेकिन पानी की समस्या, नाले की समस्या हो या सड़क की सुविधा हो या किसी भी तरह की सुविधा से आज भी ये लोग वंचित है। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजित कुमार, समाचार प्लस, देवघर।